अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज की इस पॉलिसी में हम डिस्कस करने लगे हैं पॉलिसी 2009 ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं वो निमोनिक्स वाली वर्सेस आपको याद दिलवा देती हूँ। फ़ज़ल शरीफ से आया नूर पीर, होती है फ़खर से गौ से बिजरानी। मैंने आपको कहा था कि सारे एजुकेशनल मिनिस्टर टिल 2009 है, तो लास्ट में वर्ड है बिजरानी। तो एजुकेशन मिनिस्टर थे मीर हज़ार ख़ान बिजरानी। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट जो थी वो पीपी की थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आज हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम कमीशन, कॉन्फ्रेंस, सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़, इवन दैट एजुकेशन पॉलिसी 2017 और 2020-21 जो है वो मैंने आपको स्टार्ट भी करवा दी थी। सो दैट कि ये न्यू पॉलिसीज़ हैं और ये आपकी नज़र से पहली बार गुजरी होंगी, तो आप इनको पहले अच्छे से लर्न कर लें। तो ये लास्ट वीडियो। इसके बाद हम एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स को देखेंगे, PSRP को देखेंगे, डिफरेंट जो छोटे मोटे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे मतलब रोशनी स्कीम्स और न्यू रोशनी स्कीम्स हो गई, एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गई, और इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं हम वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो कब रिकमेंड की गई और कब प्रेजेंट हुई। जी, ये प्रेजेंट हुई 9 सितंबर 2009 को। तो इसको तो लर्न करना बहुत ईजी है। जस्ट आप सितंबर का वर्ड माइंड में रखें, बल्कि सितंबर भी आपका 9th मंथ है, मतलब हमारे साल का 9वां महीना सितंबर है। डेट भी 9 की है और साल भी 2009 है। तो इसकी निमोनिक्स आप इस तरह से बना के इसको लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एजुकेशनल मिनिस्टर्स की निमोनिक्स भी बता दी। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो शेर है मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया था, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, नाम उनका नहीं लूँगी। मतलब हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन मैं उनको ट्रिब्यूट जो है आपको अपनी इस वीडियो में ज़रूर पेश करूँगी कि ये मतलब एजुकेशनल मिनिस्टर्स के नाम याद करने के लिए ये वर्सेस उन्होंने खुद बनाई थी। जो मैंने आपसे डिस्कस की, फ़ज़ल शरीफ से आया नूर पीर, होती है फ़खर से गौ से बिजरानी। ये पूरी 8 जो कमीशन, कॉन्फ्रेंस और पॉलिसीज़ हैं 2009 तक, उन सब के एजुकेशनल मिनिस्टर्स जो हैं उनके नाम इसमें ऐड हैं। मीर हज़ार ख़ान बिजरानी जो है वो 2009 के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और गवर्नमेंट जो थी वो पीपीपी की थी। अब इसमें 2 मिनिस्टर्स आए थे, एक यूसुफ रज़ा गिलानी थे और एक आपको पता है कि उससे पहले असफल ज़रदारी साहब खुद थे। तो मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि रिजाइम किसका था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो थी वो पीपल पार्टी ऑफ पाकिस्तान की थी। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ पॉलिसी 2009। पॉलिसी 2009 की जो मेन रिकमेंडेशन है, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी बताती जाऊँगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन फॉर ऑल जो है इसकी बात पहले 1992 में भी की गई थी, लेकिन इसमें मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की बात की गई थी, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की थी, और सारे सिटीज़न्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन की बात की गई थी। इनको आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नेशनल कोहियन की बात की गई थी, और रिलीजन को वेटेज देने की बात की गई थी, कल्चर और एथनिक डाइवर्सिटी की बात की गई थी। ये सारी वो बातें हैं जो कि मतलब आप जिनको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, और बेशक वो अडल्ट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उन सब की बात की गई थी, लेकिन ये भी इस पॉलिसी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की बात जो की गई थी वो ज़ियाउल हक के दौर 1979 वाली पॉलिसी में की गई थी। अच्छा, इस्लामियात को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो 10th क्लास तक रिकमेंड किया गया था। इससे पहले 12th क्लास तक किया गया था। इससे पहले 10th क्लास तक होती थी। फिर 1998 की पॉलिसी में इसको 12th क्लास तक कंपल्सरी किया गया इस्लामियत को। लेकिन 2009 की पॉलिसी का इनिशिएटिव ये था कि इस्लामियत एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट तो थी, लेकिन इस्लामियत को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इस्लामियात का सिलेबस है उसके 5 लेवल्स, मतलब 5 स्ट्रैंड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। हम जो पढ़ते हैं ना स्ट्रैंड्स, स्टैंडर्ड्स, SLOs, उसमें वो जो 5 स्ट्रैंड्स हैं इस्लामियत के वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस्लामियत को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 2009 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो 5 स्ट्रैंड्स क्या थे मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कुरान होगा, ईमानियात होंगी, इबादात होंगी, सीरत तैयबा होगी, मतलब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, एथिक्स होंगे, और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इस्लाम भी होंगी, जिसमें सहाबा कराम की एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई, मतलब पहले ये ECE हुआ करता था, फिर ECE पे 2017 की पॉलिसी में भी इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली रिजाइम चेंज की वजह से। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो ECE का इनिशिएटिव लिया गया वो 2009 की पॉलिसी में लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ECCE जो है वो 2021 और 20 वाली पॉलिसी में है।
हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है इसका नाम 2020 में रखा गया, ठीक है। और ECE के लिए जो एज है वो 3 से 5 ईयर तक होती है। 2 साल की टीचर्स के लिए कंपलसरी ट्रेनिंग रिकमेंड की गई थी, जो कि ECE की स्टूडेंट्स होंगी जिस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। अपना घर स्कूल जो है हर प्रोविंस में एक स्कूल ओपन करने की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो 2015 तक स्कूल में 100% इनरोलमेंट की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉलिसी का, ये आपने ज़रूर याद करना है। उसके अलावा प्राइमरी के लिए ऑफिशियल एज जो है वो 6 से 10 साल रिकमेंड की गई थी, और 11 से 13 साल जो है वो मिडिल क्लासेस के लिए एज, और 14 एंड 15 ईयर एज जो है वो सेकेंडरी क्लासेस के लिए रिकमेंड की गई थी 2009 की पॉलिसी में। उसके अलावा ड्रॉप आउट को कम करने की बात की गई थी, एजुकेशन फॉर ऑल जिस पे पहले भी काम हो रहा था उसके हवाले से बात की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि 2009 की पॉलिसी की मुझे याद आ रही है वो ये है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स ये 2009 में रिकमेंड किए गए थे, ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो है वो 2009 है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो है वो 1998 की पॉलिसी में है। ये आपने याद रखना है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग 1998, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स 2009 की पॉलिसी में है, ठीक है। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको LSBE भी कहा जाता है, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई। उसके अलावा नेशनल मेरिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उनको अवार्ड्स दिए गए, इसको आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और स्टूडेंट सेंटर्स कायम किए गए, मतलब पेडागोजीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इसको मज़ीद ना डेप्थ में जाएँ और ना इसको लर्न करें, ठीक हो गया। और 11th और 12th क्लास की क्लासेस जो हैं उनको स्कूल लेवल पे लाने की बात की गई, लेकिन फिर दोबारा इस पे जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, सिर्फ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जहाँ कॉलेजेस की नीड थी और गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था कि वो कॉलेजेस प्रोवाइड कर सके, तो वहाँ इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये बात 1998 की पॉलिसी में भी की गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो है 49 से 86% तक बढ़ाने की बात की गई थी टिल 2015, और बजट जो है वो 3% एलोकेट किया गया था एजुकेशन के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर फीमेल 38 ईयर्स रिकमेंड की गई थी, ये भी इसको आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। टीचर्स के जो टीचिंग का क्राइटेरिया उसको इन्हांस किया गया था कि मतलब टीचर्स का BA होना बहुत ज़रूरी है, इन सर्विस जो है ट्रेनिंग्स उसकी बात की गई। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये सारे सेकेंडरी पॉइंट्स थे, बस मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने वाला है ना इसके बाद वो है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ को इन्हांस करने की बात की गई। कंप्यूटर एजुकेशन 1992 है, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात 2009 की पॉलिसी है, ठीक हो गया। 1992 की पॉलिसी में कंप्यूटर एजुकेशन, उसमें ICT का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, आपने याद रखना है इसको। और 2009 की पॉलिसी में ICT की इंपॉर्टेंस पे बात की गई, और टेक्स्ट बुक और करिकुलम को जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम दिया गया। अक्सर PPSC के पेपर्स में, बल्कि लास्ट टाइम 2022 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ आ ग्रेजुअल प्रोसेस या कंटिन्यूअस, तो इसका आंसर कंटिन्यूअस प्रोसेस बनता है, क्योंकि 2009 की पॉलिसी जो है 2009 की पॉलिसी इसमें रिकमेंड किया गया था कि करिकुलम डेवलपमेंट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। और स्टैंडर्डाइज्ड एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि फेडरल सुपरविजन के अंडर था कि करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को और टेक्स्ट बुक में जो स्टैंडर्ड्स या स्ट्रैंड्स ऐड किए जाएंगे उनको कैसा होना चाहिए। लाइब्रेरी की यूजेज पे फोकस किया गया, ये एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की हामिल बात है। लाइब्रेरी की सर्विसेज को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, मतलब उनको अच्छा बनाने पे काम किया गया। और मोबाइल लाइब्रेरीज़ को के क़याम की बात की गई, ताकि जो मोबाइल लाइब्रेरीज़, आपको पता है कि एक
लाइब्रेरी जो है एक किसी व्हीकल की शक्ल में होगी, एक बहुत बड़ी गाड़ी अरेंज की जाएगी जिसमें पूरी लाइब्रेरी सेट की जाएगी और रूरल एरियाज़ में वो लाइब्रेरी जो है वो भेजी जाएगी ताकि स्टूडेंट उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्कीम पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपने ज़रूर ऐड करने हैं, उसको लर्न करना है। जैसे ईसीई हो गया, 5 स्टैंड इस्लामियत के लिए हो गए, इस्लामियत एज़ इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल में लाने की बात की गई, ड्रॉप आउट को कम करने की बात की गई, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल टीचिंग की बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज़रूर देखना है। और 2019 की एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स के ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बेशक वो मॉरल हो, वो कॉग्निटिव हो, वो किसी भी हवाले से, वो सोशल हो, वो जिस तरह की भी डेवलपमेंट हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई स्टूडेंट की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2009 की पॉलिसी का। जितने मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद थे वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।